अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो सीरीज़ में पहली वीडियो आई है, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक ब्रॉयलर चिकन कैसे तैयार होता है, हमने आपको भी बताना है, पब्लिक को भी बताना है, ताकि जो प्रोपेगेंडा एक चलता है, जैसे ही रेट मुर्गी का बढ़ता है कि मुर्गी में फलां डिजीज़ है, मुर्गी जहरीली है, फलां है, इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में अब पहले हफ्ते में जो मेजर प्रॉब्लम आते हैं ना, उनमें आजकल जो मसला सबसे ज़्यादा आ रहा है वो अर्ली चिक मोर्टेलिटी का है, यानी इब्तदाई अमवात जो पहले हफ्ते में होती हैं। अर्ली चिक मोर्टेलिटी होने की वजूहात को देखेंगे, किन वजह से हो सकती है और हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हमने अपनी परचेज कैसे बेटर करनी है, और अगर हमारे बर्ड में अर्ली चिक मोर्टेलिटी हो रही है तो हमने उसको कैसे ठीक करना है। ये सारी चीजों को हम आज की वीडियो में देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक आपने जरूर करना है। नीचे इसके कोई पैसे नहीं लगते मेरे भाई, पैसे टाइम सारा मेरा लगता है। आपने जस्ट 8 मिनट की वीडियो देखनी है और उस 8 मिनट की वीडियो में आपको 2-3 बुक्स का नॉलेज मिल जाना है, जो मैं स्टडी करता हूँ, जो मैं कुछ घंटे इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। अर्ली चिक मोर्टेलिटी में हम 4 वजूहात को देखते हैं मेनली। पहली वजह जेनेटिक्स है, यानी वरासती, माँ से या ब्रीडर से कैसे अंडे के अंदर कोई मसला गया और उससे आगे फिर ब्रॉयलर चिक्स के अंदर आया, या गोल्डन मिस्री, कोई भी। ये ओवरऑल परिंदों के लिए है, चाहे लेयर है, गोल्डन मिस्री है, या ऑस्ट्रोलॉप डाला हुआ है, या ब्रॉयलर है, इन सब के लिए, इन सब में ये अर्ली चिक मोर्टेलिटी का इशू आता है। तो पहला है जेनेटिक्स। बर्ड के अंदर जब हम अंडा लगाते हैं हैचरी के अंदर, तो उसमें म्यूटेशंस हो जाती हैं। उन म्यूटेशन की वजह से बाज़-औक़ात कोई ऑर्गन फेलियर हो जाता है, लिवर फेल हो जाता है, लंग्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते, या इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। अर्ली चिक मोर्टेलिटी में जेनेटिक का जो प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। बेटर ब्रीड सेलेक्ट करके, बेटर एनवायरनमेंट दे के, और इसके साथ साथ जो डिजीज़ मैनेजमेंट की जाती है ब्रीडर में, उसमें हमने काफ़ी हद तक जेनेटिकली अर्ली चिक मोर्टेलिटी के ऊपर हमने काबू पा लिया हुआ है। दूसरी जो वजह हो सकती है वो है मैनेजमेंट। अब आपने चूज़ा रिसीव कर लिया या चूजा हैचरी में है, दोनों की मैनेजमेंट। बर्ड को 33 टेम्परेचर रिक्वायर होता है पहले हफ्ते, यानी ब्रूडिंग टेम्परेचर 33 डिग्री हमें चाहिए, और हम उसमें डेली बेसिस पे 0.3 डिग्री कम करते जा रहे होते हैं, और आखिरकार 26-27 डिग्री के ऊपर ला के उसको रोक देते हैं। तो अगर ब्रूडिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा या ब्रूडिंग टेम्परेचर कम होगा, उसकी वजह से भी अर्ली चिक मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है, इब्तदाई अमवात स्टार्ट हो जाती हैं। अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, उसमें चूज़े को प्यास ज़्यादा लगेगी, ज़ाहिर है बर्ड की नमी कम होगी, शेड के अंदर प्यास ज़्यादा लगेगी, वो फीड कम खाएगा, पानी ज़्यादा पिएगा। पानी ज़्यादा पीने की वजह से उसके किडनीज इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और आप बर्ड को उठाएंगे तो उसकी वेंट पेस्टिंग हुई होगी, यानी वाइट कलर का मवाद लगा होगा, यूरेट्स लगे होंगे उसकी, और लूज ड्रॉपिंग कर रहा होगा, वाटरी बिठे करना शुरू हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ग्रोथ पुअर हो जाएगी। फीड ना खाने की वजह से बर्ड को जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसकी अमवात होना शुरू हो जाएंगी। और एक मसला और पैदा होगा, वो ये कि लंग्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, बार बार गर्म हवा अंदर जा रही होगी, लेस ह्यूमिडिटी वाली, नमी वाली हवा लंग्स के अंदर जा रही होती, तो लंग्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो बर्ड की अमवात स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह अगर टेम्परेचर कम होगा, कम होने से हाइपोथर्मिया हो जाएगा, टेम्परेचर, उसको ठंड लग जाएगी, फीवर होना शुरू हो जाएगा, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, साल्मोनेला जल्दी, इकोलाई और साल्मोनेला अटैक कर जाएंगे, और फिर अमवात स्टार्ट हो जाती है। दूसरा है, आपने जो फीड दी है उसके अंदर कोई पॉइजन था या माइकोटॉक्सिन्स थे, और वो लेवल इतना ज़्यादा था कि बर्ड खाते ही उसकी डेथ होना शुरू हो गई। ये देखने में आता है कि फीड के बाद अमवात ज़्यादा निकल रही होती हैं। तीसरी मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम आती है वो लिटर की आती है। अगर बुरादा इंतहाई गंदा था, डस्ट वाला था, तो ब्रूडिंग नमूनिया हो जाएगा, या आपके शेड की मैनेजमेंट इतनी पुअर रही कि उसको बर वक्त फीड, अब आते चूज़े को हमने 6 घंटे के अंदर खुराक देनी होती है, अगर उसको पीछे हैचरी में भी कोई फीड नहीं दी गई और आगे भी आप प्रॉपर, आपकी फीड की गाड़ियाँ लेट हो गई, आप कहीं से फीड मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो भूख की वजह से भी चूज़ा मरना शुरू हो जाएगा। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से आते चूज़े में रेशे का मसला बनना शुरू हो जाएगा, लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और अमोनिया ज़्यादा, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो लेटर गीला होगा, अमोनिया पैदा होगी, उसकी वजह से भी अमवात होती हैं। तो ये मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, ये सारे वेंटिलेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लेटर, पानी आपने देखना है, खुराक आपने देखनी है, और प्रॉपर जो शुरू में आते चूज़े को आपने मेडिकेशन देनी है, आपने वो देखनी है। तीसरा है न्यूट्रिशनल में हमने पानी का बंदोबस्त रखना है, चूज़े को आते पानी फ्रेश मिले, सर्दियां हैं तो पानी ठंडा ना हो, गर्मियां हैं तो पानी गर्म ना हो,
फीड उसको प्रॉपर वहाँ पड़ी हुई मिले और साफ सुथरे बर्तनों के अंदर फीड मिले। हमने ये 3 चीजों को भी देखना है। और चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है डिजीज। पहले 6 हफ्ते लेयर के अंदर अर्ली चिक मोर्टेलिटी होती है और ब्रॉयलर्स के अंदर पहले 2 हफ्ते गिने जाते हैं अर्ली चिक मोर्टेलिटी के अंदर, लेकिन ज्यादा हम 7 दिन पहले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उसमें जो डिजीज आ रही होती है, कुछ डिजीजेज मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ कि मदर से आती हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन में। उसमें माइकोप्लाज्मा है, साल्मोनेला है, ठीक है, और कुछ हद तक इकोलाई भी आती है। ये जो डिजीजेज हैं हमने इनको बर्ड के अंदर ग्रोथ होने से रोकना होता है, ठीक है। दूसरा जो वायरल इन्फेक्शन हो सकती है आते चूजे में, वो चिकन एनीमिया वायरस है। उससे इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, इम्यूनिटी लो होती है, तो बर्ड की अमवात बढ़ जाती हैं। वो मॉर्बिड होकर बैठ जाता है और भूख प्यास से उसकी मौत हो जाती है। साल्मोनेला आ जाता है, आते चूजे को टाइफाइड हो जाता है, रास्ते में ठंड लग गई, मोशन सिकनेस हो गई, किसी भी वजह से उसका इम्यून सिस्टम डैमेज हुआ, डिस्टर्ब हुआ, साल्मोनेला एक्टिव हो गया। और साल्मोनेला जैसे ही आएगा तो बर्ड के अंदर तरह तरह के मसाइल शुरू हो जाएंगे। लिवर ख़राब होना शुरू हो जाएगा, सांस के मसले शुरू हो जाएंगे, इंट्राइटिस स्टार्ट हो जाएगा, सफ़ेद रंग की बिट्टे करना शुरू हो जाएगा, किडनी स्वेल हो जाएंगे, और फिर साथ साथ इकोलाई भी अटैक कर जाती है और इकोलाई की वजह से यॉर्क सैक इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर भी एक वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। इसके बाद जर्दी हाल नहीं होगी, बर्ड खाए पिएगा नहीं, बैठेगा, ढीला होगा, मर जाएगा। अब हमने इनको, मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बता दिए और इनको प्रिवेंट आपने कैसे करना है वो बता दिया। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है। आते चूजे को आपने एक तो पानी फ्रेश देना है, फीड आपने प्रॉपर टाइमली देनी है, बुरादा आपने फ्रेश डालना है, और उसके बाद अगर वैक्सीन हो रही है तो वैक्सीन से पहले बाद में आपने चूज़े को इम्यून बूस्टर्स देने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं। दूर से सफ़र करके आया तो इलेक्ट्रोलाइट्स लाजमी देने हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले 7 दिन वाली वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट हमने एनरोफ्लॉक्सासिन की करनी है या नॉरफ्लॉक्सासिन की करनी है, क्योंकि जो डिजीज़ेज़ हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम को हम यहाँ पे टैकल नहीं कर सकते। हमने अपनी मैनेजमेंट को देखना है, न्यूट्रिशन को देखना है और डिजीज़ को देखना है। तो इन 3 चीज़ों में सबसे मेन चीज़ है कि आपने मल्टीविटामिन्स देने हैं, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं, विटामिन सी देना है, और साथ साथ आपने एंटीबायोटिक का कोर्स देना है। जो पहले हफ्ते में कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करवाते, उनके बर्ड्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। माइकोप्लाज्मा ज़्यादा है तो एंदरो के साथ टिलमाइकोसिन डाल लें, टाइलोसिन डाल लें। अगर उसमें साल्मोनेला है तो फ्लोरफानिकॉल और न्यूमाइसिन दे लें। तो ये आपकी चंद मैनेजमेंट्स हैं। ये जितनी भी मैंने आपको एंदरो, नॉरफ्लॉक्सासिन, फ्लोरफानिकॉल, न्यूमाइसिन बताई हैं, इन सब की डोजेज़ उस वीडियो में ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ। पहले 7 दिन चिकन को कैसे पाला जाता है, उसमें सब की डोजेज़ और उनका तरीका इस्तेमाल मैं बता चुका हूँ। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि यॉर्क सैक इन्फेक्शन क्या है। ये भी पहले हफ्ते से रिलेटेड है, तो इसको हम पहले हफ्ते वाली वीडियोस के अंदर ही एडजस्ट करेंगे। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से यूट्यूब को पता चलता है, उसके एल्गोरिदम को, कि ये वीडियो बहुत लोगों को पसंद आ रही है, फिर वो वीडियो आगे से आगे रिकमेंड होती है। मुझे आप फेसबुक पे भी सपोर्ट करें। फेसबुक के ऊपर पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान के नाम का पेज है, उस पर सपोर्ट करें। साथ में आप मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर आप लेटेस्ट देख सकते हैं कि मैं रोज़ाना की बेसिस पे क्या वर्किंग कर रहा हूँ। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।